तो पिछले प्रसंग में ये दिखाया था कि जीव जो है देह आदि से तादात्म्यता को प्राप्त होकर के और बाह्य बहिर्मुख होकर नाना प्रकार के पुण्य पाप कर्म करता रहता है और उनके फल सुख दुख को भोगता रहता है। ऐसे कर्म करते हुए फलों को भोगते हुए नाना प्रकार के जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। तो दृष्टांत देकर के बताया कि जैसे नदी में पड़ा हुआ कोई कीड़ा एक भंवर से दूसरे भंवर को प्राप्त होता रहता है, उससे कभी निवृत्त नहीं हो पाता। ऐसे ये जीव जो है एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होते हुए इस अनंत जो है अथाह संसार रूपी सागर में गोते लगाता चला आ रहा है, लेकिन इसे वास्तविक जो है सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसे जन्म मरण के इस प्रभाव में पड़ा हुआ जो जीव है वो कैसे उससे निवृत्त हो सकता है, उसके उपाय को बताते हैं। एवं संसार आपत्तिम अवधाय तन्निवृत्ति उपायम दर्शयितुम दृष्टांतम तावद आह। इस प्रकार से संसार की प्राप्ति को कहकर के संसारत्व को प्राप्त हो गया जीव, उसकी प्राप्ति को कह करके अब तन्निवृत्ति उपायम दर्शयितुम, उस संसार से जन्म मरण से निवृत्ति के उपाय को दिखाने की इच्छा से ग्रंथकार जो है दृष्टांतम तावद आह, पहले दृष्टांत दे रहे हैं। सत्कर्म परिपाकात्ते करुणानिधिनोद्धृतः प्राप्यतीरतरुक्षायां विश्राम्यन्ते यथा सुखम। तो कहते हैं सत्कर्म परिपाकात् ते करुणानिधिना उद्धृतः प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम। तो कहते हैं ते जीवा, ते कीटा, वो जो कीड़े हैं वो सत्कर्म परिपाकात, किसी प्रकार से उनका कोई पुण्य कर्म फल देने के लिए आ जाए तो उस पुण्य कर्म के फलीभूत होने से किसी करुणा निधना उद्धृता, कोई दयालु पुरुष जो उनके पुण्य विशेष के फलस्वरूप, किसी पुण्य के फलस्वरूप कोई ऐसा दयालु पुरुष आ जाए और उन्हें उस भंवर में से निकाल करके बाहर कर दे, तो उसके द्वारा वो बाहर निकाल लिए जाएं। तो बाहर निकल करके तीर तरु छायाम प्राप्य, किसी तीर के किनारे खड़े हुए वृक्ष की छाया को प्राप्त करके यथा सुखम विश्रामयंती, जिस प्रकार से सुख पूर्वक जो है वो विश्राम करते हैं। तो जो कोई भी जीव जो है उसमें पड़ गया उसे निकाल दिया। कई बार जो ऐसे दलदल में बहुत सारे जानवर फंस जाते हैं, हिरण आदि, लेकिन यदि उन्हें कोई निकालने वाला न हो तो उसी में दलदल में फंस करके मर जाते हैं। लेकिन कोई दयालु पुरुष उन्हें निकाल भी देता है। तो ऐसे दयालु पुरुष के द्वारा निकाल देने पर वो जैसे विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। तो दयालु पुरुष का आगमन भी उसी जीव के कोई विशेष पुण्य फल के वशीभूत होता है। कोई कर्म जो है पुण्य कर्म कोई फलोन्मुख हो गया तो वो कोई दयालु पुरुष का जो है संयोग बैठ गया तो विश्राम को प्राप्त हो गया। कहते हैं टीका में सत्कर्म इति ते कीटा सत्कर्म परिपाकात पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म परिपाकात। तो वो कीड़े जो है सत्कर्म की परिपक्वता से, क्या है सत्कर्म, तो कहते हैं पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म परिपाकात, पहले पिछले जन्म में उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया है, वही पुण्य कर्म जब फल देने आ जाए तो उस पुण्य के फल के कारण ही कृपालुना केनचित पुरुष विशेषण उद्धृता, किसी दयालु पुरुष के द्वारा, तो उसके चित्त में उस दयालु पुरुष का संयोग जो बैठा है वो पुण्य कर्म का ही फल है।
तो उसके द्वारा उद्धृता नदी प्रवाहात बहिर्निसृतः, नदी के प्रवाह से बाहर निकाल लिए जाएं। तो देखो, कृपालु पुरुष कहा, पुरुष तो और भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग किनारे पर ही देख करके चले जाते हैं, बोले हमें क्या मरने दो। तो वो ऐसी भावना वाले पुरुष भी यदि आ रहे हैं तो पुण्य कर्म विशेष फलोन्मुख नहीं हुआ है। लेकिन कृपालु कोई आएगा तो उस जीव का कोई न कोई पुण्य फल उदित हुआ है। तो कहते हैं उस नदी के प्रवाह से बाहर निकाल देने पर निस्सृताः सन्तः तीर तरुच्छायाम प्राप्य, उस नदी के किनारे जो है तरु वृक्ष की छाया को प्राप्त करके सुखम यथा भवति तथा यद विश्रामयन्ति, जैसे उन्हें सुख प्राप्त होता है वैसे जो आराम से विश्राम करते हैं, फिर तो उस प्रवाह से निकल करके विश्राम करते हैं। तो ये दृष्टांत कहा। अब जो है दृष्टांत को कही हुई बात को सिद्धांत में कह रहे हैं। इदानीं दृष्टांत सिद्धम अर्थम दाराष्टान्त के योजयति। अब जो है दृष्टांत में कहे हुए अर्थ को सिद्धांत में जोड़ते हैं। उपदेशमवाप्यैव माचार्यात् तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम्। उपदेशम अवाप्य एवं आचार्यात् तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम्। कहते हैं एवं इस प्रकार जो है तत्त्वदर्शिनः उपदेश तत्त्वदर्शिनः आचार्यात् उपदेशम अवाप्य, इस प्रकार इसी प्रकार से वह जीव भी किसी पुण्य कर्म के फलोन्मुख होने पर किसी सदगुरु की सानिध्य प्राप्त करके, तत्वदर्शी किसी आचार्य गुरु की सानिध्य प्राप्त करके उपदेशम अवाप्य, उन महापुरुष से उपदेश को, उनके मुख से जो है इस अद्वैत उपदेश को, तत्त्वमसि आदि महावाक्य को जो है श्रवण करके उपदेश प्राप्त करके पंचकोश विवेकेन, इस अपने ही त्रिशरीरों में, तीनों शरीरों में जो पंचकोश हैं जो आगे कहेंगे, उन पंचकोशों के विवेक से पराम पंचकोश विवेक है ना, पंचकोशों का विवेक करने से अपने को पृथक जान करके पराम निर्वृत्तिम लभन्ते, परम निर्वर्ती जो परम सुख है मोक्ष सुख, उसको लभन्ते प्राप्नुवन्ति, वो जीव जो है इस प्रकार से उस परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। टीकाम कहते हैं उपदेशम इति एवं उक्त प्रकारेण, इस प्रकार से पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म परिपाक वसाद, जैसे वो जीव अपने पुण्य कर्म के फलोन्मुख होने पर ही किसी कृपालु के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, ऐसे ये जीव भी पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म परिपाक वसाद, पूर्व में जो किए पुण्य कर्म है उन्हीं कर्मों की परिपक्वता के वशीभूत होने से तत्वदर्शन वसात एवं, उन्हीं कर्मों के कारण तत्वदर्शिन प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवतः आचार्यात् गुरु, तत्वदर्शी आचार्य कौन, प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवतः, जिन्हें जो है अपने स्वरूप का जो है ब्रह्म रूप करके जिन्हें साक्षात्कार हो गया है, अभेद रूप से अपने स्वरूप को ब्रह्म से अभेद करके जिन्होंने जाना है, बुद्धि के आधार पर नहीं अनुभूति के आधार पर जिन्होंने जाना है, ऐसे आचार्य गुरु से सकाशात उपदेशम, सकाशात गुरुमुखात, गुरुमुख वाक्यात, उन गुरु के मुख से जो है उपदेश को, कौन से उपदेश को, तो कहते हैं तत्वमसि आदि वाक्य अर्थ ज्ञान साधनम श्रवणम, तत्वमसि आदि महावाक्य जो ज्ञान का साधन है, ऐसे श्रवण को प्राप्त करके
कौन से श्रवण को प्राप्त करके? तो कहते हैं बक्षमाणम अवाप्य, आगे बताएंगे श्रवण मनन निध्यासन आदि। तो आगे कहे जाने वाले श्रवण को प्राप्त करके, प्राप्य संपाद्य, संपादित करके, श्रवण करे, फिर मनन करे, निध्यासन करे। निध्यासन आदि के द्वारा जो है पंचकोश से अच्छी तरह से पृथक करके अपने आत्मा को जो है भिन्न करके जान ले। पंचकोश विवेकेन अन्न आदि नाम, तो कैसे? पंचकोश विवेकेन अन्न आदि नाम पंचानाम कोशानाम विवेकेन, जो पांच कोशों का विवेक, अन्नमय आदि जो पंचकोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पांचों कोशों के विवेक से। कैसे विवेक से? कौन से हैं पंचकोश? तो कहते हैं बक्ष्यमाण विवेचनेन, आगे कहे जाने वाले, अभी आगे कह रहे हैं, आगे कहे जाने वाले जो पंचकोश हैं उनके विवेचन, पृथक पृथक एक एक को अच्छी तरह से जान लेने पर पराम निर्वृतम मोक्ष सुखम लभन्ते प्राप्नुवन्ति, क्योंकि इन्हीं कोशों में, इन्हीं देहादियों में तादात्म्यता होने के कारण जो है जीव बंधन में पड़ गया है। लेकिन इनका विवेचन करके ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, इससे भिन्न में शुद्ध चेतन कूटस्थ आत्मा हूँ, इस प्रकार जो है जान लेता है तो पराम निर्वर्तम मोक्ष सुखम लवंते प्राप्नुवन्ति, जो परम सुख, परमानंद, जो जीवन मुक्ति की अवस्था है उसे प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं जी बहुवचन। तो कहते हैं केते अन्न आदय पंचकोशा इति आकांक्षायाम तान उपदेशति, तो जिन पंचकोशों के विवेचन करके अपने आप को जाने, ये जो कहा, तो वो अन्नमय आदि पांच कोश कौन से हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर तान उपदेशति, उनका जो है वर्णन करते। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि रानंदश्चेति पंचते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत्। अन्नम प्राणः मनः बुद्धि आनंद चेति पंचते कोशः तै आवृतः स्व आत्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत्। तो कहते हैं अन्न, अन्नम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धि विज्ञानमय कोश, और च आनंदयति आनंदमय कोश, ते पंचकोशा, ये पांच कोश हैं। तही, इन पंचकोशों के द्वारा स्व आत्मा आवृत, स्व आत्मा अपना स्वरूप जो आवृत होकर के, आच्छादित होकर के, इन्हीं के द्वारा आवृत होता है। विस्मृत्या संसृतम व्रजेत, इस प्रकार जो है विस्मृत होकर के जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। टीका में कहते हैं अन्नम प्राण इति, अन्नम प्राण मन बुद्धि आनंद चैति पंचकोशः, ये पांच कोश हो गए। बुद्धि ही विज्ञानम, बुद्धि माने विज्ञानमय कोश, तेसाम अन्न आदि नाम कोश शब्द अविधेयत्वे कारणम आह, इन अन्नमय आदियों को जो कोश कहा है, कोश संज्ञा दी है, उसमें कारण कहते हैं तई इति, तही कोशई आवृतः आच्छादितः स्व आत्मा स्वरूपभूतः, स्वरूपभूत, इन पांच कोशों से ही आच्छादित है कौन? आत्मा, स्वरूपभूत आत्मा, विस्मृत्या स्वस्वरूप विस्मरणेन संसृतिम, वो आत्मा जो है अपने स्वरूप विस्मृति के द्वारा संसृतिम, क्या संसृति? तो कहते हैं जनन आदि प्राप्ति रूप संसारम ब्रजेत, जन्म मरण आदि रूप जो संसार है, अपनी विस्मृति के कारण इन जन्म मरण आदि संसार को अपना स्वरूप मान लेता है। मैं मरूंगा, मैं जन्मूंगा, तो जन्मना मरना धर्म यद्यपि स्थूल शरीर का है, उत्पत्ति नाश, लेकिन इन इन कोशों के साथ तादात्म्यता होने के कारण उन उन कोशों में होने वाले जो धर्म हैं, उन धर्मों को अपना स्वरूप मान लेता है। क्यों?
क्योंकि वास्तविक जो अपना स्वरूप है वो इन कोशों से आच्छादित हो गया। स्पष्टम कोश यथा कोशाकार क्रमे आवरकत्वेन क्लेश हेतु। स्पष्ट ही है जैसे कोश जो है, कोश कहते हैं आवरण को, कोशाकार क्रमे, जैसे कोशाकार कीड़ा होता है उसका आवरक होने से क्लेश हेतु, उस कीड़े के लिए वो क्लेश का हेतु है, कभी कभी मृत्यु का भी हेतु बन जाता है। संकादि, उसमें से संकादि को प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं उसे उठा करके खोलते हुए पानी में डाल देते हैं। तो संकी उस आवरण, उस कवर की प्राप्ति करने वाला जो प्राणी होता है वो उन जीवों के विचारों की हत्या कर देता है, तो कोष के कारण उन्हें मरना पड़ता है। ऐसे ही देहादि से तादात्म्यता होने के कारण इसको भी क्लेशसाई उठाना पड़ता है। यद्यपि आत्मा के धर्म नहीं है, लेकिन तादात्म्यता के कारण शरीर, इन कोषों के जो सुख दुख आदि हैं वो जो है सुख दुखाभास स्वयं को भी होता है। एवं अन्नादयपि अद्वय आनंदत्वादि आवरकत्वेन आत्मन क्लेशहेतुत्वात् कोशा इति उच्यन्ते इति अर्थ। इसी प्रकार से आनंद आदय, आनंद अन्नमय आदि जो पंचकोश हैं वो भी अद्वय आनंद रूप आनंदत्वादि आवरकत्वेन, जो अद्वितीय आनंद सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसके आवरक, उसके आच्छादक होने से आत्मन क्लेश हेतुत्वात्, आत्मा के क्लेश के हेतु होने से कोशा इति उच्यन्ते, इन्हें भी कोश कहा है। ये तात्पर्य इति अर्थः। तेषां कोशानां स्वरूपाणि क्रमेण व्युत्पादयति। तो अब जो है उन पंच कोशों के स्वरूप को क्रम से कह रहे हैं। स्यात् पंचीकृतभूतोत्थो देह स्थूलोऽन्यसंज्ञकः लिंगे तु राजसै प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। स्यात् पंचीकृतभूतोत्थ देह स्थूल अन्न संज्ञकः लिंगे तु राजसै प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। तो कहते हैं पंचीकृत भूतोत्थ स्थूल देह अन्न संग का स्यात्, पंच महाभूतों के पंचीकरण से, पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न स्थूल देह जो है अन्न संग का स्यात्, अन्नमय संज्ञा को प्राप्त होता है, अर्थात अन्नमय कोश कहा जाता है। लिंगेतु, और सूक्ष्म शरीर में तो राजसी प्राणी कर्मे इंद्रिय स प्राण, रजोगुण के कार्य जो पंच प्राण है वो प्राणों और पंच कर्मेंद्रियों के साथ, पांच प्राण पंच कर्मेंद्रियों के साथ ये 10 मिलकर के प्राण, प्राणमय कोश कहा जाता है। तो एक एक कोश के स्वरूप को बता रहे हैं। तो इसमें 2 कोश कहे, टीका में कहते हैं स्यात् पंचीकृत इत्यादि ना मोदादि वृत्ति भी इति अंतेन। यहाँ आगे 36वें श्लोक में कहेंगे मोदादि वृत्ति भी, यहाँ पर्यंत सार्ध श्लोक द्वयन, अर्ध श्लोक सहित सार्ध श्लोक द्वयन 2.5 श्लोक के द्वारा, आधा और 2 2.5, इन 2.5 श्लोकों के द्वारा पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः उत्पन्न स्थूल देह अन्न संज्ञकः अन्नमय शब्दतः कोश स्यात्। पंचीकृत भूतों से उत्पन्न स्थूल देह, ये जो स्थूल शरीर है ये अन्न संज्ञक अन्नमय शब्दतः, अन्नमय शब्दतः कोश स्यात्, अन्नमय शब्द से कहा जाने वाला अन्नमय कोश है। प्राणः तु, प्राणमय कोश तु लिंग शरीरे, प्राणमय जो कोश है वो सूक्ष्म शरीर में है। वर्तमान ही राजस ही रजोगुण कार्यभूत ही प्राण, इसमें जो वर्तते हुए रजोगुण के पंच महाभूतों के मिले हुए रजोगुण से पांचों प्राणों की उत्पत्ति हुई है। तो उन
रजोगुण कार्य भूते ही प्राण ही, इन प्राणों के साथ कौन से प्राण? प्राण अपान आदि भी वायु भी, प्राण अपान व्यान समान उदान, इन पांचों प्राणों के सहित पंच भी बाघ आदि भी कर्मेंद्रिय सह, पांच जो वाक, पाद, पाणी, गुद और कौन सी रही, उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रियों के साथ ये 10 जो है, पांच प्राण पांच कर्मेंद्रियां, इन 10 के साथ जो है प्राणमय कोश कहा जाता है। इन 10 को जो है प्राणमय कोश कहते हैं। कर्मेंद्रिय से 10 विषय तिथि। अब जो है विज्ञानमय कोश को कहते हैं, मनोमय और विज्ञानमय कोश को कहते हैं सात्विकैर्धीन्द्रियै साकं विमर्शात्मा मनोमयः, तैरेव साकं विज्ञान मयोधीर्निश्चयात्मका। सात्विकैर्धीन्द्रियै साकं विमर्शात्मा मनोमय, तही एव साकं विज्ञानमय धी निश्चयात्मिका। तो कहते हैं विमर्शात्मा सात्विकई धी इंद्रिय साकम मनोमय। विमर्शात्मा माने जो संशयात्मक जो मन है, संकल्प विकल्पात्मक जो मन है, वह सात्विक धी इंद्रिय सत्वगुण का कार्य जो ज्ञानेन्द्रिय है, पृथक पृथक भूतों के अलग अलग सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है, तो उन इंद्रियों के साकम सहित मनोमय, तो 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन ये मिलकर के मनोमय कोश कहा जाता है। धी निश्चयात्मिका तय्यव साकम विज्ञानमय, और निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वह, और तय्यव साकम माने सात्विक इंद्रिय साकम, सात्विक जो ज्ञानेन्द्रिय उनके सहित, अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि ये मिलकर के विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश कहा जाता है। तो देखो अन्नमय कोश तो स्थूल देह हो गया, और 5 प्राण 5 कर्मेंद्रिय प्राणमय कोश हो गया, 5 ज्ञानेन्द्रिय मन मनोमय कोश हो गया, 5 ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि विज्ञानमय कोश हो गया। तो यहाँ 4 कोशों का वर्णन हुआ। 5वें का आगे करेंगे। टीका में कह रहे हैं विमर्शात्मा संशयात्मकम पंचभूत सत्व कार्यम यत मनः उक्तम। विमर्शा संशयात्मक जो पंचभूतों के सत्वगुण का कार्य है, तो पांचों भूतों के मिले हुए सत्वगुण का कार्य अंतःकरण, और अंतःकरण का परिणाम है मन, तो इसलिए सत्वगुण का कार्य हुआ मन। मन उक्तम तत्सात्विक प्रत्येकम भूत सत्व कार्य भूत इंद्रिय, तो सात्विक जो ज्ञान इंद्रिय हैं प्रत्येक भूतों का अलग अलग जो है सत्वगुण का कार्य हैं, उन ज्ञानेन्द्रियों के सहित कौन सी ज्ञानेन्द्रिय? तो कहते हैं श्रोत्र आदि भी पंच ज्ञानेन्द्रिय ही साकम, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, इन 5 ज्ञानेन्द्रियों के सहित मनोमय कोश स्यात् इति पूर्वेण संबंध। स्यात् जो क्रिया है इसका 34वें श्लोकों में स्यात् पंचीकृत भूत्युत्थ ये जो कहा है, उससे स्यात् क्रिया का वहां अध्ययन कर लेना चाहिए, इससे संबंध है, ये तात्पर्य है। निश्चयात्मिका दीहि तेषाम एव सत्व कार्य रूपा, उन्हीं पंच महाभूतों के सत्वगुण का कार्य जो बुद्धि है वो भी अंतःकरण का परिणाम है। बुद्धि तई एव पूर्वोक्त ज्ञानेन्द्रिय एव साकम, वो बुद्धि भी पांचों ज्ञानेन्द्रियों के सहित साकम सहिता सती ज्ञान विज्ञानमय विज्ञानमय आख्य कोश स्यात्, 5 ज्ञानेन्द्रियों के सहित जो है ये बुद्धि विज्ञानमय कोश है। अब आनंदमय कोश को कह रहे हैं कारणे सत्वमानंद मयो मोदादिवृत्तिभिः तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्या
दात्मा तत्तन्मयो भवेत्। कारणे सत्वम आनंदमय मोदादिवृत्तिभिः तत्तत् कोशयितु तादात्म्यात् आत्मा तत्तत्मय भवेत्। तो कहते हैं कारणे, कारण जो शरीर है उसमें सत्वम मलिन जो सत्व गुण है, अविद्या का परिणाम जो कारण शरीर है उसमें जो मलिन सत्व गुण है, क्योंकि अविद्या जो है मलिन सत्व गुण युक्त है, तो मलिन सत्व गुण है उसमें मोदादि वृत्ति भी आनंदमय, वो कारण शरीर जो है प्रिय मोद प्रमोद इन तीनों वृत्तियों के साथ आनंदमय कोश कहा जाता है। तो ये पांचों कोशों का यहाँ तक वर्णन किया। वो कहते हैं आत्मा तत्तत् कोशयितु तादात्म्यात् तत्तत्मय भवेत्। ये जो आत्मा है स्वरूपभूत आत्मा, वो जिस जिस उस कोश से जिस जिस कोश से जो तादात्म्यता प्राप्त कर लेता है वह तत्तत् कोश तत्तत्मय भवेत्, उसी उसी आकार को अपना स्वरूप मान लेता है। कारण शरीर से तादात्म्यता की तो कारण को मान लिया, विज्ञान में शरीर से बुद्धि से तादात्म्यता की तो बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के धर्मों को अपना मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया। मन से तादात्म्यता की मनोमय कोश से तो मन और ज्ञानेंद्रियों के धर्मों को अपना मान लिया। प्राणमय कोश से तादात्म्यता की तो प्राणों के धर्म कर्मेंद्रियों के धर्मों को अपना मान लिया। और अन्नमय कोश स्थूल शरीर से तादात्म्यता की तो स्थूल शरीर के जो धर्म हैं, जो नाम जाति रूप लंबाई आदि, इन सब धर्मों को जो है अपना ही स्वरूप मान लेता है। टीका में कहते हैं कारणे कारण शरीर भूतायाम अविद्यायाम, कारण शरीर भूत जो अविद्या है, यत मलिन सत्वम अस्ति, जो मलिन सत्व गुण युक्त है, तद मोदादि वृत्ति भी, वह जो है उन मोद प्रमोद आदि वृत्ति के द्वारा, कौन सी है वो वृत्ति, तो कह रहे प्रिय मोद प्रमोद आख्य ही, जैसे किसी वस्तु के दर्शन लाभ भोगजन्य सुख विशेष ही, किसी भी प्रिय वस्तु को देखने से दर्शन से जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको प्रिय वृत्ति कहा। अच्छा, माना किसी व्यक्ति ने हलवाई की दुकान पर बढ़िया बढ़िया जली हुई गरम गरम सिकती हुई देखी, तो देखते ही बुभुक्षु भूखा व्यक्ति जो है उसे देखते ही उसके मन में बड़ी भारी प्रसन्नता होती है, लेकिन देखने से अभी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अब उसने देखा, बोले जेब में पैसे हैं कि नहीं, तो देखा बोले पैसे हैं, तो उसने जो है पाव जलेबी खरीद ली, 250 ग्राम जलेबी ले ली। अब लेकर के मतलब वस्तु अपनी हो गई, तो इससे दूसरी वृत्ति हुई मोद। अच्छा, खरीद भी ली लेकिन अभी खाई तो नहीं, भूख की निवृत्ति नहीं हुई, तीसरी बार उठा करके उसने वो जलेबी खा ली और पेट में चली गई, तो वृत्ति हुई उत्पन्न भोगजन्य। तो दर्शन लाभ और भोग, दर्शन से प्रिय वृत्ति उत्पन्न हुई और खरीदने से लाभ से जो मोद वृत्ति उत्पन्न हुई और भोग से जो है खाने से प्रमोद वृत्ति उत्पन्न हुई। तो इन वृत्तियों से सुख विशेष ही, जो सुख विशेष होता है उस सहितम आनंदमय, आनंदमय आख्य कोश स्यात्, उसके सहित और मलिन सत्वगुण युक्त जो अविद्या है, ये सब मिलकर के आनंदमय कोश कहा जाता है, ये तात्पर्य है। अब पूर्व पक्षी शंका करते हैं ननु स्थूल शरीर आदि नाम अन्नमय आदि शब्द वाच्यत्वे स वै ऐसा पुरुष अन्न रसमय। तो यहाँ स्थूल शरीर आदि नाम, स्थूल शरीर आदियों को अन्नमय आदि शब्द वाच्यत्वे, अन्नमय आदि जो शब्द हैं वो स्थूल शरीर के यदि वाचक हैं, ज्ञापक हैं, तो स्थूल शरीर के ज्ञापक होने पर अन्नमय आदि कोश, तो श्रुति से तो फिर विरोध होगा। क्यों? तो कहते हैं स वही ऐसा पुरुष अन्न रसमय, ये जो पुरुष आत्मा है अन्न रसमय है,
इस प्रकार से श्रुति ने कहा है। तैत्तरीय श्रुति, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है। इति उपक्रम्य, यहाँ से आरंभ करके, तस्मात् वा एतस्मात् अन्न रसमयात् अंतर आत्मा प्राणमय। तस्मात् एतस्मात्, इस अन्नमय पुरुष से जो है भीतर आत्मा जो है प्राणमय है। अन्य अंतर आत्मा मनोमय, उससे भी भीतर जो मनोमय आत्मा है। इत्यादि श्रुतत्वात् आत्मन अन्नमय आदि शब्दवाक्यत्वम् कथम उच्यते इति आशंक्य। तो इत्यादि श्रुतियों से आत्मा को अन्नमय आदि शब्द का ज्ञापक कहा है। अन्नमय आदि जो शब्द हैं वो आत्मा के वाचक हैं, आत्मा के ज्ञापक हैं। फिर अन्नमय आदि शब्दों को आप देहादि के, स्थूल देहादि के ज्ञापक कैसे कहते हो? ऐसी आशंका होने पर कह रहे हैं, देहादीनाम अन्नमय आदि विकारत्वेन अन्नमय आदि शब्दवाच्यत्वम्। देहादि जो है अन्नमय आदि के विकार हैं, इसलिए अन्नमय शब्द के, अन्नमय शब्द से, अन्नमय शब्द उनके वाचक माने ज्ञापक हैं। तो किंतु आत्मन तेन तेन कोशेन तादात्म्य अयमानात इति आतदिति। लेकिन आत्म शब्द के इसलिए वो ज्ञापक हैं क्योंकि आत्मा को उन कोशों से तादात्म्यता होती है। तो तादात्म्यता होती है, तो अरुंधति न्याय से उस तादात्म्यता के कारण यहाँ जो है स्थूल भाव से उन्होंने आत्मन तेन तेन कोशेन तादात्म्यता, आत्मा को उन कोशों से तादात्म्यता होने के कारण जो है यहाँ कहा है अन्नमय आदि। तदिति आत्मा, प्रत्येक आत्मा तत्त कोश ही, प्रत्येक आत्मा जो है उन कोशों के द्वारा, अर्थात तेन तेन कोशेन स तादात्म्यता, तादात्म्यात्, उन कोशों के साथ तादात्म्यता कर लेता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है। तादात्म्य अयमानात् तत्तमय तत्त कोशमय स्यात्। तादात्म्यता से अयमान करने के कारण उस कोशमय हो जाता है। इसलिए व्यवहार काले अन्नमय आदि कोश प्रधान्यात्, व्यवहार काल में अन्नमय आदि कोश की प्रधानता होने से अन्नमय आदि शब्दवाच्य इति अर्थः। इसलिए उस आत्मा को जो अन्नमय आदि शब्द से कहा है, तो गौण रूप से कहा है, मुख्य रूप से नहीं कहा, क्योंकि देहादि में जो है आत्म बुद्धि होने के कारण, तो स्थूलता से सूक्ष्मता का ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार श्रुतियों ने कहा है। क्योंकि अन्नमय से मनो, प्राणमय, प्राणमय से भीतर जो मनो, मनोमय से विज्ञानमय, यदि अन्नमय आत्मा हो तो फिर अन्नमय से भीतर प्राणमय आत्मा है। क्योंकि देखा उसने कि अन्नमय कोश आत्मा कैसे हो सकता है, तो इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो गई, तो फिर उपदेश दिया कि अन्नमय के भीतर प्राणमय आत्मा है। जब उसका चिंतन किया, विवेचन किया, तो वो भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये तो सब नश्वर हैं, विनाशी हैं, विकारी हैं, आत्मा तो निर्विकार है। तो ऐसे चिंतन करते करते अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले। इसलिए श्रुतियों ने जो है स्थूलता आदि बुद्धि होने के कारण अन्नमय आदि शब्द से कहा है। तू शब्द च आत्मन कोशेभ्यो वैलक्षण्य दोतनार्थ। तो यहाँ श्लोक में तत्त कोश ही तू शब्द जो है, तो उन कोशों से तादात्म्यता प्राप्त करने के कारण तत्तमय से उस कोशमय हो जाता है। तो यहाँ तू शब्द जो है आत्मा की उन कोशों से विलक्षणता, अर्थात उन कोशों से आत्मा भिन्न है, विलक्षण है, नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, इस प्रकार जो है द्योतन ज्ञान कराने के लिए है। अब आगे कहते हैं, कथम तर्हि एवं विदस्य आत्मन ब्रह्मत्वं भवति इति आशंक्य कोशेभ्य विवेचनात् भवति इति अतः। तो कथम तर्हि एवं विदस्य आत्मन, इस प्रकार पंचकोशों से तादात्म्यता प्राप्त करने वाले आत्मा की ब्रह्मत्वम
कथम भवति, ब्रह्मरूपता कैसे होगी? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं कोशेभ्य विवेचनात्, कोशों से आत्मा को पृथक करके जान लेने से होगी। इस प्रकार कह रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्व आत्मानं ततः उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। तो कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक युक्तियों के द्वारा पंचकोश विवेकतः, इन पांचों कोशों के विवेक से, तो इन पंच कोशों में अन्वय व्यतिरेक युक्ति के द्वारा स्व आत्मानम तथा उद्धृत्य, अपने स्वरूप आत्मा को जो है ततः पंचकोशेभ्य, इन पंचकोशों से उद्धृत्य, उसको अलग करके परम ब्रह्म प्रपद्यते, उस परम ब्रह्मत्व को, अभेद भाव को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं अन्वयति, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक युक्ति से। तो कौन सी है अन्वय व्यतिरेक युक्ति? तो कहते हैं बक्षमाणाभ्याम। आगे जो है कहेंगे, इसी श्लोक के बाद कहेंगे पंचकोश विवेकतः, पंचकोशों के विवेक से, पंचानाम कोशानाम अन्नमय आदिनाम विवेकतः, अन्नमय आदि जो पंचकोश हैं उनके विवेक से प्रत्येक आत्मानम विवेचनेन पृथक करणेन, प्रत्येक जो अपना स्वरूपभूत आत्मा है उसको विवेचन मानी अलग करके जान लेने से, यद्वा अथवा पंचकोशेभ्य अन्नमयादिभ्य आत्मन पृथक करणेन, पंचकोश अन्नमयादि उसे आत्मा से पृथक करके स्व आत्मानं प्रत्येक आत्मानं ततः तेभ्य कोशेभ्य उद्धृत्य, अपने स्वरूपभूत आत्मा को उन कोशों से उद्धृत, अलग जानकर, बुद्ध्वा निष्कृष्य, अलग निकाल करके, चिदानंद स्वरूपम निश्चिंत्य, मैं जो है सच्चित आनंद स्वरूपभूत आत्मा हूँ, ऐसे मैं मरण धर्मा, अन्नमय आदि इन पंचकोशों के जो स्वभाव हैं, जो धर्म है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चय करके परम ब्रह्म, पूर्वोक्त लक्षण ब्रह्म, सच्चित आनंद रूप जो ब्रह्म है, श्रुति में कहा है, उस ब्रह्म रूप को प्रपद्यते प्राप्नोति, जो अपने आप को इन पंच कोशों से अलग करके इस प्रकार जान लेता है, वो जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इति अर्थः, श्रुति भी कहती है ना, स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्यत् ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानं ग्वः ग्रंथेभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। मुंडकोपनिषद की श्रुति है, स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद, जो उस परम ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मेव भवति, वो ब्रह्मवेत्ता ही ब्रह्म रूप ही होता है। यहाँ तक अस्य कुले अब्रह्मवेत्त न भवति, इसकी परंपराओं में कुल में भी कोई अब्रह्मवेत्ता नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्मवेत्ता ही होते हैं। तरति शोकम, तरति पापमानम, सारे शोक को, सारी पाप प्रवृत्तियों को, गुहा तर जाता है, गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त अमृतो भवति, इस सारे हृदय की ग्रंथियों से, गांठों से मुक्त होकर के अमृत स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार से जो है कहा। तो इस प्रकार अन्वय व्यतिरिक युक्ति से अपने आत्मा को इन पंचकोशों से अलग करके जान लेता है, सच्चित आनंद स्वरूप में शुद्ध आत्मा हूँ ऐसे जान लेता है, वो जो है ब्रह्म रूप हो जाता है। तो ब्रह्म रूप हो नहीं जाता, ब्रह्म रूप तो पहले भी था, लेकिन इन कोशों में तादात्म्यता होने के कारण विस्मृत हो गया था। तो विवेचन करके जब अलग जान लिया
तो जो वह शाश्वत स्मृति को प्राप्त हो जाता है। स्मृति लब्बे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जब स्मृति प्राप्त हो गई, अनंत अखंड अपने स्वरूप भूत की